मैगर कविला जय गुरु बाबा थारू मानक भाषा बहस लेकर हमरा अपना कनठे आशा बाटी आज हमार 15वां श्रृंखला हो। थारू मानक भाषा बहस हमार कोनो फे उपभाषिका कोनो फे लवज भाषा या समुदाय है ना ठेसबुक नाम मनसाइडी हो। हमार एकठो उद्देश्य हो नेपाल भर में बोल्जिना थारू भाषा है ना एकठो मानक थारू भाषा या संचार का भाषा लिरौसी भाषा बुझ्ना भाषा होएकै हमरा बहस गर्दै बाटी। आज थारू मानक भाषा बहस में एक ठो वरिष्ठ व्यक्तित्व हमरा लंगला बाटी जेविटा पूर्व मंत्री डाक्टर गोपाल दहित। वहाँ थारू व्याकरण सँगसँग थारू नेपाली ओ अंग्रेजी दुई ठो शब्दकोश निकाल सकलबाट सँगसँग वहाँ कई ठो पत्र पत्रिकामा थारू भाषाका बारेमा लिखिआलबाट कलसे कई ठो किताब संस्कृति सम्बन्धी भाषा सम्बन्धी ओ जडीबुटी सम्बन्धी ओ ज्ञान सम्बन्धी पे किताब निकाल सकलबाट वसिन बौद्धिक व्यक्तित्व से आज हमरा थारू मानक भाषा विषय में हमरा बटोइन बाटी अपना होकन हमार कार्यक्रम हमार बहस कसिन लागत जस्त लागत वस्तक अपना प्रतिक्रिया या सुझाव देवी वस्तक मानक थारू भाषा बनिनामा हमरा साझा अभियान साझा बुझाइ निर्माण करी। काको स्वागत बा हमार थारू मानक भाषा बहस में। धन्यवाद छ भैया, धन्यवाद। अब ये जस्ता थारू मानक भाषा का बहस चल भिरल बा ताटुल बा गरमा गरम बा सकुंवर थारू कल्याणकारिणी सभा पे एक मेर का बहस चलैटी बा सामान्य अर्थमा और जान बुझाइ बेलामा यी थारू मानक भाषा का हो कई का बुझैले से का कह परि। अब सोम भैया सबसे पहला धन्यवाद बा बहुत महत्वपूर्ण विषय में छलफल अपना चलती थारू मानक भाषा का संदर्भ खासा नया नहीं हो। ये लगभग 10-12 वर्ष पहले से निरंतर छलफल बहस में एक विषय हो। यही से पहले के पुरखा थारू समग्र एक भाषा का सवाल में बहस प्रगति हो सकल अवस्था हो। का करे कि पूर्व झापा थे से पश्चिम कंचनपुर और थे से भारत का चंपारण लगायत के विभिन्न क्षेत्र में थारू आदिम काल से बैठती रहना वो भाषा एक भाषा हो जो प्रयोग में पहले से रहा तर पछिल्लो क्रम में थारू भाषा में अन्य भाषा का प्रभाव बढ़ती गई। खास कर पूर्व और पश्चिम और लंबा का हम बैठली तो उत्तर और की भाषा का प्रभाव दक्षिण और की भाषा का प्रभाव बढ़ती गई कारण से थारू भाषा में हजारों वर्षों का दौरान में भाषिका के रूप में रूपांतरित होती गई और आज आकर थारू भाषा राज्य विकास का चरण में अपन रूपांतरण कर नहीं सकल स्थापित कर नहीं सकल कारण से थारू भाषा जोखिम में पड़ती गई अवस्था में फिर से थारू मानव भाषा का आवश्यकता बाकना बहस शुरू हुई बा। इस संदर्भ में थारू भाषा का मानक भाषा बनेना एक बहस हो। यमन मई का कलम कला से समग्र में मानक भाषा कलक उ समुदाय सजिलो से सहज से बुझना स्वीकार सकना बोल सकना और अपन मन का बात और जहां बताई सकना वो और जाना फिर सहज तरीका ले बुझ सकना ओमना दुई अर्थ नहीं लगना एक अर्थ लगना मेरे का संचार का माध्यम जो भाषा हो वो भाषा स्थापित करेना सेल्जिक कले से वही है मानक भाषा कह जाए। थारू के संदर्भ में नेपाल भर बोलना चाहे पूर्व झापा से लेकर पश्चिम कंचनपुर भारत में लगायत विभिन्न ठाउँ में बैठिया थारू हुकनक बोली भाषा में ठाउँ अनुसार का कुछ चाहिए स्थान विशेष में भाषिका जन बा वो चीज है एक रूप लान के एक समग्र थारू का साझा भाषा बनेना जो प्रयास हो वही हमारा थारू मानक भाषा बन गई। इस संदर्भ में थोड़ा मैं का कह सकम से बहस एक पाटो हो बहस जरूरी बा तर बहस के संग तैयारी का पाटो आगे बढ़ाई पड़ना जरूरत बा। आखिर के बहस किल कई का निष्कर्ष नहीं पुग जाए। अगर के हाम्रो मानव अब नेपाल में सरकारी तथ्याङ्क अनुसार करीब 18 लाख थारू बाटी मानव से तर थारू कल्याणकारी लगायत और अनुसंधानकर्ता हुकन कहा अनुसार नेपाल में करीब 40 लाख थारू बाटे 40 लाख थारू का बीच में कौनो थे थारू भाषा यह वाला मानक भाषा हो कहीं का सर्वसम्मत निर्णय कबू के निपुग से वो ये छलफल का क्रम में सही लागल भाषा विज्ञ उनका में से थारू भाषा जन्ना मनिन का बीच में छलफल बहस कर मानक भाषा का मापदंड पूरा करना
मापदण्ड बना के अब यी भाषिका है अथवा समग्र अरू सकु थारू भाषिका का समग्र रूप है, सार रूप है थारू मानक भाषा हो कति स्थापित करती यही है तैयारी के रूप में आगे बढ़ना काम हुई कल से बल्ल थारू मानक भाषा स्थापित हुई है कि वो हमारा बहस शुरुआत कर लो ये मदा बात लो तर स्थापित करना चीज में आप क्रम आगे बढ़ पल करना थे न शुरू कब कहा हजुर अब जस्ता पूर्व नेपाल से पश्चिम नेपालसम्म अब कैसेकली 40 लाख जनसंख्या का थारू बा हजुर का कई विद्वान होकर कहा थे बाटिन की भाषा का ना हर एक 8 कोष में परिवर्तन हो जाए कल से हमार थारू में फिर कई मेरे का लबज बा यह लबज का आधार में क्यों कथा एक कठो बनाइना कई का कथा क्यों 4-5 ठो बनाई पर्ना कई का कथा हजुर का कौन धार में एक कठो बनाइना या 4-5 ठो मैं थारू व्याकरण पे लिख्नु थारू शब्दकोश पे लिख्नु तर शब्दकोश लिखबे मैं का पैनु कल से मूल रूप में नाउँ क्रिया तब से विशेषण प्रोनाउन लगायत का जौन शब्द यी पूर्व झापा थे पश्चिम कंचनपुर सम्म एक बार न फरक नहीं हो थोड़ा बोली में कौन और चाहिए नरम बोली अथवा आदरार्थी बोली बा कौन और चाहिए ठाड़ बोली बा डायरेक्ट बोली जे चाहिए त्वार तोरिक कहना शब्द बा कौन चाहिए सम्मानपूर्व तरीका से बोलना थोड़ा लबस फरक बा लेकिन सार रूप में पूर्व झापा थे पश्चिम और सबको और बोलना एक भाषा हो खाली सहायक क्रिया जो एक्सिलरी वर्ब अंग्रेजी में कथा सहायक क्रिया का रूप में किन फरक बा जस्ता हमरा पश्चिम और मानव जैदी बाटै देशौरी थारू ड्याखबेर बाटै दस देवखर में एक बटा डांग में जेबो कर से बटा अब यह रूप बाटा बटै बटै जस्ता अब रूपन्देही कपिल वस्तु में कर से आवल जाला खावल जाला रहल जाला ऐसे शब्द प्रयोग कर से सुनसरी मोरंग झापा और सुनसरी मोरंग वर्जवी कर से आइल छुन गैल छुन अथवा सप्तरी सिराहा में जैविक कल से आइल चिए गैल चिए ये माने क्रिया रूप का लिए फरक हो बाकी और सबको शब्द सबको ठारू में बोलना एक का फरक एक का चीज बा वो स्थान विशेष कौनो शब्द का कौनो चीज का नाम थोड़ा ठाव अनुसार फरक बा जैसा अनदी हमरा पश्चिम पीछे अंधी भाग का थी अब यहाँ चितवन थे से पूर्व और जैविक कल से वही चीचर का था एक चीज का 2 ठो नाम 3 ठो नाम बा ये चाहिए शब्द का भंडार दूर हिलक हो शब्द फरक हिलक नाम फरक हिलक भाषा फरक हिलक नहीं हो कि एक ठो चीज का कई ठो नाम हिलक हो यही है वो भाषा का वैकल्पिक शब्दावली नाम बहुत बा वो हमारा वो भाषा समृद्ध भाषा मान जाए ये चाहिए मजा पक्ष हो तर कतिपय मनी का के देखला से एक चीज है कयो मेरी नाम कथा वो हमारा भाषा फरक बा के कथा ये चाहिए गलत व्याख्या हो हमारे ये भाषा फरक नहीं हो कि एक ठो शब्द का 4 ठो 5 ठो रूप जस्तो अब नेपाली भाषा अथवा संस्कृत भाषा में एक ठो चीज का एक नाम भिटिगो वहाँ 2-3 ठो नाम नहीं भिटिगो तर थारू भाषा मगर भाषा हिकन नेवार भाषा में एक शब्द एक वस्तु का 4 ठो 5 ठो वैकल्पिक नाम बा से वो भाषा और समृद्ध बा कना का करे कि उस शब्द का वो चीज का शब्दावली प्रसंग अनुसार शब्द फरक प्रयोग की जाए वो हमारा वो भाषा शब्द उस भाषा समृद्ध भाषा हो का करके हर एक चीज का एक ठो नाम नहीं होगा 4 ठो 5 ठो नाम बाकला से 5 ठो बाकला से प्रसंग बस जो एप्रोप्रिएट शब्द हो नाम हो वह के बोलना वहाँ प्रयोग करना वो हिसाब लेकर प्रसंग बस जो आवश्यक बा वही प्रयोग करना के ये हिसाब ले हेरा बेर थारू भाषा पूर्व से पश्चिम और बोलना भाषा सबको एक हो वो हमारा मोर काहे कारण से कुछ समय लागे सकत मेहनत करी पूर्वाधार बनाई तर नेपाल भर बोलना थारू भाषा का एक मानक भाषा बनाई पड़े या लाग मेहनत ज्यादा कर जस्तो मैं थोड़ा भाषण डाल नेपाली भाषा थोड़ा नेपाली भाषा का भाषिका 16 ठो 17 ठो भाषिका रहल खस भाषा नेपाली भाषा है नेपाली भाषा बनाइबेर एक भाषा बनाइबेर 1 शताब्दी लाग गई से थारू भाषा का 5-6 ठो भाषिका बा 5-6 ठो भाषिका बा ये भाषिका है मानक थारू भाषा बनाइबेर दशक में संभव नहीं हो सकता आधा शताब्दी लागे सके तर मेहनत करले से हुई सकना संभव हो मार एक कठो थारू मानक भाषा बनाई प्रत करना मोर तर्फ जस्ता नाउन में वो कंजक्शन में तो समस्या नहीं हुई ना हुई वो तो पर्यायवाची का रूप में धारणा हुई तर समस्या जहाँ क्रिया वो क्रियापद का बाजी हजुर तब भर्खर प्रस्तुत कर ली ये चीज है ना कसी को मिलाई सक जाए अब ठहरो तो वहाँ वमना मन था
निम्न का हकला से दस्तावेज और अभ्यास हो महत्वपूर्ण चीज दस्तावेज बनाइटी जैना दस्तावेज जौन समृद्ध होती रह जौन ओमना चाहिए समय देकर ओमना दस्तावेज तैयार करना एक टीम बनी वो तैयार करती जाए कला से वो लावा पुस्तकालय इसको स्थापित बन दिले वो वाकर निरंतर अभ्यास हो निरंतर अभ्यास का महत्व का रखला से तुहार मुआरकिल प्रयास से ये संभव नहीं रहा वो चीज का लाख राज्य सत्ता चाहत अरे महत्वपूर्ण चीज भैया ये चीज में ख्याल कर लो राज्य सत्ता बाकला से तू मानव भाषा थारू बनाकर एक भाषा है नेपाल भर थारू समुदाय के नहीं कि गैर थारू के लाख थारू मानक भाषा बन सके वकर के लाख सरकारी निकाय में अभ्यास में आई पर ये थारू ये भाषा है मानक भाषा बनेबी के वो एक मानव शब्दकोश बनैलो शब्दकोश के एक मेरे का नहीं 4-5 मेरे शब्दकोश थारू रूट शब्द होकर नेपाली अंग्रेजी रूट होकर थारू तब से नेपाली रूट होकर नेपाल थारू में 80 का 3-4 मिनट शब्दकोश बनैना वो व्याकरण थे 5 मिनट व्याकरण स्कूल में पढ़ना व्याकरण 1 साहित्यिक विधा में प्रयोग हुना व्याकरण 2 समग्र बृहत थारू शब्दकोश व्याकरण बनैना 5-6 मिनट व्याकरण 4 वो 5-6 हमारे बनाए व्याकरण तो सामान्य व्याकरण हो तर वही है स्कूल में पढ़ना मेरे का वो हमारा दूसरा चीज ये पाठो ओमना स्कूल में अभ्यास पहला अभ्यास करूँ मैं सरकारी कामकाज में आई पर दूसरा चीज स्कूल में पठन पाठन का अनिवार्य पाठ्य सामग्री के रूप में थारू भाषा का पाठ्यक्रम तैयार हो पर वो स्कूल में पढ़ाई हो पर प्राइमरी अथवा प्राथमिक की कक्षा ठेसे निरंतर रूप में पढ़ाई हो पर दूसरा पाठो तेसरो पाठो अदालत महत्वपूर्ण विषय अदालत क्षेत्र में अदालती क्षेत्र में कानूनी मान्यता वो भाषा ये थारू भाषा प्रयोग में ऐटी गई चौथो कलक मीडिया क्षेत्र में विभिन्न गीत बाँस ठेसे लेकर समाचार वाचन सामग्री ई प्रकाशन इस सबको क्षेत्र में कानूनी रूप में मान्यता देकर अभ्यास में लाने से वो भाषा तब मानक भाषा के रूप में ग्रेजुअली अथवा क्रमशः स्थापित हुई जाए या कर लाख पूर्वाधार कलक राज्य सत्ता राज्य सत्ता सकारात्मक नहीं हो कल से तू सेगो नहीं करबो मानक भाषा का हम बहस करती ये बहस लेकर यदि राज्य सत्ता सकारात्मक नहीं हो कल से तो नहीं सेगो अगर कि यह डांगो बर्दिया के बीच में लड़ा दी कैलालियो कंचनपुर में लड़ा दी भाषिका तुम अलग अलग बाके डंगहा जसौरे अथवा राना दुनिया चीज न डार के सिमसरिया मोरंगिया चितौनिया त्वार मजा वार मजा कह राज्य सत्ता फुटा है वो हमारा सबसे दूसरा महत्वपूर्ण विषय अलग राज्य सत्ता अपन जस्ता थरुहट प्रदेश बनेलो कल से थरुहट प्रदेश भीतर थारू मानक भाषा लागू करने कल से सबको क्षेत्र में थारू भाषा लागू करना पाठ्यक्रम से लेकर सरकारी कामकाज अदालत सबको में थारू भाषा प्रयोग करना हुई थी कि वो काफी नया पुस्तक वो भाषा एडॉप्ट करती जाए स्कूल से पढ़ती गई प्लस जनरेशन 1 जनरेशन 2 जनरेशन हुई थी वो भाषा मानक भाषा के रूप में स्थापित हुई है लेकिन कानून में किल बनाकर दस्तावेज किल बनाकर अभ्यास में नहीं से वो मानक भाषा बना नहीं सका वो हमारा वो बनाए राज्य सत्ता चाह मैं जन भैया कहतो जे भाषिका में रहल जन क्रिया में जन फरक ये क्रिया चीज का कुछ चरण में समस्या मिल गई पर कानूनी रूप में वो मान्यता प्राप्त होगी कल से वह जो लिख पढ़ना हुई वह जो पढ़ पढ़ना हुई वह जो दस्तावेज बनी जाकर कारण से जौन क्रिया वो सहायक क्रिया हुकर उपयुक्त नहीं हो करना एक भाषाविद हुकर बीच में आपसी सहमति बनी उपयुक्त नहीं हुई के इतिहास में रही दिल दस्तावेज बना दे वो ये चीज हमारे प्रयोग में रहा तर अब हमारा साझा क्रिया चाहिए ये हो ये चीज हमारा प्रयोग करबे के एक भाषाविद हुकर बीच में सहमति लानकर राज्य सत्ता से अभ्यास में गेबे के वो क्रिया का संबंध में फिर विवाद नहीं रही जस्तो अब एक मेरे को कहाँ पे दिन से कंफ्यूजन बाटिन कल से भाषा क्षेत्र में काम करना व्यक्तित्व होकर में जैसा पछिमा थारू होकर दंते तथा द नि बोल ठकना बाटिन अब यह तालबे केल हाम्रो बोल ठिकना वह अनुसार ले बेलसटी बाट ये कारण ले फे कुछ अवरोध सृजना करी कि कना कंफ्यूजन हो या ये क्वेश्चन सवाल हो अब ये मानक भाषा बनिना सवाल में दंते व तालब्य कोनो माने नहीं रख म अगर कि हाम्रो भाषा मानक बनाई थी कल से एक टठ दध छ दध अडम का अथवा न म अंग म अटक लगी कल से हाम्रो मानक भाषा बनाई नहीं सी मर बहस का कल से हमार थारू भाषा मानक भाषा बनाई परत कना इसमें होलसोल में पहले सहमति हुन पर समग्र में पहले सहमति हुन पर
रहल बीच में रहल छोट कैफियत अथवा असहमति के बीच में छलफल करती निपटी जेना विषय हो। तर हाम्रो छुट बात में पहले अटक जिना बड़ भारी विषय चाहिए छुट दिना। अब वो विषय लेकर हमारे उसी को बहस कर दिखला से वो टुंगु में नहीं लागी। वो हमारे तथा दधा और तथा दधा न का विषय मूल बाधक का विषय नहीं हो। तर बुझपना चीज का आपला से हमारा तर्क अथवा मत तर्क के नहीं हो कि जैसे यूनेस्को जे चाहिए विश्व का हरेक भाषा का संरक्षण प्रवर्धन व विकास का लाग अपन भूमिका निर्वाह करती है। अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पे बने बा वाकर मापदंड आधार में का कला से जौन भाषा जसी बोलतो वो हमें लिखा पड़े या का बहस यहाँ नहीं रहो। जौन भाषा जसी बोलतो वो हमें लिखना हो। अब यमना चीज तथा दधा अड़ाव तथा दधा न का हमार भिन्नता कहाँ कर रहेगी लक्षण कला से असली रूप में थारू भाषा लिखना लिपि नहीं हिल, लिपि लोप हो गिल अथवा लिपि बनल नहीं हिल, जकर कारण से हमरा तो और जहन का लिपि लान का हमरा लिखत का थारू भाषा में अपन लिपि रहत तो तथा दधा अड़ाव तथा दधा न का बहस नहीं चलने रहे। क्या करके हमारा अपन लिपि में लिखती तो वो ई विषय तो छलफल के विषय नहीं रहा। वो हमारा कतिपय भाषा में और जहन के लिपि हमरा प्रयोग कर लगबो तो असिन प्रसंग उच्चारण में फरक आइट। मैं भारत में तो बहुत देख लबात और देश में थे बा जहाँ चाहे अपन लिपि नहीं हुई तर देवनागरी लिपि नहीं बन परुयन अंग्रेजी वाला ABCD है रोमन में अपन भाषा का उच्चारण लिखना कई ठो भाषा बा विश्व में। अगर की भाषा का बहस हुई लिपि का ज्यादा बहस हुई तो अब देवनागरी लिपि नहीं मन पड़े हुकरा देवनागरी लिपि मन पड़े भी कला से यहाँ रोड भी कहीं करके हुकरा अपन बहस कहाँ ले गेला। अब अंतर्गत नेपाली का अंग्रेजी का ABCD है आधार माने लगला वह अनुसार जैसा क म ल लेकर KAMAL लिखा लगला वहाँ पर 80 का हुकरा नेपाली में रोमन में कमल नहीं लिखकर अंग्रेजी रोमन में कमल लिख दे लगा। असिन बहस बा वो हमारा थारू भाषा में का अपन लिपि नहीं कान से ये बहस अइला को वो हमारे तथा दधा अड़ाव तथा दधा न का प्रसंग चाहिए मानव भाषा के संदर्भ में असांदर्भिक हो निहित। अब ये विषय शॉर्ट आउट करना चीज अभ्यास मानना चीज अभ्यास में जस्ता लंकी जीवो बोलती जीवो लिखती जीवो तो जौन सर्व स्वीकार्य बनती जाए तो ग्रामेटिकली अथवा व्याकरण के रूप में एक स्थापित होती जाए वह जो लिपि का रूप में लिखना के रूप में आई। एकदम महत्वपूर्ण बात जैसे यह लाइन ना व्याख्या कबकाल करबेर कसी कर्थ कला से ई त लिखला से द्वासर अर्थ आ जाई ई द लिखला से द्वासर अर्थ आ जाई कना जुन मेरका एक मेरका बुझाइ बा मनैन में अर्थ यी अर्थ हाम्रो नेपाली शब्द कोशमा खोजना हो कि आफ्नो थारू शब्द कोशमा खोजना हो। एकदम मजा प्रसंग लिखमा रहिलो ई चीज का होकला से जौन भाषा के विषय में हमरा छलफल चलती वो भाषा का व्याकरण शब्दकोश में अर्थ खोज्दा हो। थारू भाषा के विषय में तो छलफल चलाइतो कला से थारू शब्द का बहस हुईटा कला से थारू व्याकरण थारू शब्दकोश में याकर अर्थ खोज्दा हो। तर छलफल बहस बा थारू भाषा वो तू कौनो शब्द मानव प्रस्तुत कर लो उस शब्द नेपाली शब्दकोश में तुम व्याख्या खोज लगबो कले से वाकर अर्थ और लग ये सही बात हो। तर विषय का होकला से कौनो फे भाषा अपन एक भाषा में समृद्ध नहीं रहा। विश्व में रहल कौनो फे भाषा अपन शब्दकोश लेकर अपन भाषा लेकर समृद्ध भाषा नहीं हो। जस्ता बृहत हमारा नेपाल का प्रसंग में हेर्बो से सबसे ज्यादा समृद्ध भाषा कलक खस नेपाली भाषा वही से आगे कलक संस्कृत भाषा। खस नेपाली भाषा का हमारा बृहत शब्दकोश नेपाल में कई ठो बनाइल बा। प्रज्ञा प्रतिष्ठान का प्रकाशन थे से लेकर और बहुत प्रकाशन हुकरा थारू नेपाली बृहत शब्दकोश बनेला बाटा ओमने भीतर जाकर शब्द हेरो त 1 2 3 अंग्रेजी फे भेटिबो 100 तक 1000 फे भेटिबो संस्कृत वाला शब्द फे तमाम भेटिबो उर्दू फे भेटिबो हिंदी फे भेटिबो दोसर नेपाली खस भाषा फे भेटिबो उ सबको जहान समेट कर 1.5 लाख 2 लाख शब्द का शब्दकोश बनेला बाटा। अलग से त बृहत शब्दकोश में तो सब कुछ जाता जाए जैसे थारू प्योर शब्द तिल खोजेबो त कसी का समृद्ध बनी आजकल प्रविधि नया नया आ गेल सकु प्रविधि अनुसार का थारू शब्द कहाँ भेटिबो आयातित तो हुई परल कले से आयातित करबे त नेपाली भाषा खास नेपाली भाषा शब्द फे आई हिंदी फे आई उर्दू फे आई से कि अंग्रेजी फे आई से कि तर उ का कले से जौन जसिक आइता जौन रूप में हाम्रो अभ्यास में लनलबाती वह रूप में हमार शब्दकोश में स्थान देना हो हमार व्याकरण में स्थान देना हो। ये चाहिए आयातित शब्द हो। आयातित शब्द का थारू में ई मेर का प्रस्तुत करलाती अथवा प्रयोग में बा कई वही है नोट डाउन कई व्याकरण में शब्दकोश में उल्लेख करबो से वाकर स्वरूप वह रहल
वो वाकर व्याख्या व अर्थ पे वह मेरे लागी वो हमारा कतिपय शब्द साझा हुई सकत थारू में वह शब्द प्रयोग करना नेपाली भाषा में और भाषा में वह शब्द प्रयोग हुन सकत त यी चीज का दोहोरो लेखन अभ्यास में भेटित हूँ जस्तो नेपाली शब्दकोश व्याकरण शब्दकोश में हेर्बो मानव कोनो शब्द जस्तो कोट प्रयोग हुई कतिपय ठाउँमा कोट त फे प्रयोग बा को ठाउँमा तालव्य त फे प्रयोग हुई बा कतिपय शब्द जस्तो मोटो छ पातलो छ ह्रस्व दीर्घ यी चीज दुनु रूपमा शब्दकोशमा भेटिबो दुनु रूपमा ह्रस्वमा फे भेटिबो दीर्घमा फे भेटिबो जस्तो आजकल अब आवश्यकता लिख्दा पुरान अभ्यास अनुसार आधा स मोटो स लिख्न चलन आजकल नयाँमा आका पातलो स लिख्न अभ्यास आ गेल अब विकास पहिला मोटो स लिखत आजकल पातलो स में आ गेल पहिला जेर लव लिखत आजकल एर लव आ गेल कलसे पुरानो एक अडान में लेखक शब्द चयन व शब्द लेखन नहीं रहा भाषा परिवर्तनशील हो अंग्रेजी भाषा तक का परिवर्तनशील हो सकल कलसे हमार भाषा का वह एक अडान लेखक बहुत तलवर कलसे वो 21वीं शताब्दी का युवा का आवश्यकता वो चाहना संबोधन हुई सकना भाषा नहीं बन सकी वो हमारा आधारभूत मापदंड बनैना वो आधारभूत मापदंड बनैती भाषा विकास है हमरा अंगीकार करती आगे बढ़ पड़ तब बल समृद्ध हम मानक थारू मानक भाषा बने सकी यी हिसाबले का हमरा अर्थ लगेबी कला से भैया जुन बहस उठाइयो नि एक शब्द का दुईटा अर्थ तीनटा अर्थ गलत अर्थ नलागे तर अर्थ पाँच थोक लागे सकत अंग्रेजी शब्द प्रयोग गर्दा इनटू यी चीज 50-60 मेरे से प्रयोग हुई अंग्रेजी में अर्थ 50-60 ठो लागत कल से हमारा कोनो एक थारू शब्द अथवा नेपाली शब्द हाम्रो प्रयोग करती वाकर 5 ठो अर्थ लागल का फर्क पड़त और वाक्य संरचना बनाबे वह वाक्य का जोन मांगता अर्थ वह अर्थ में प्रयोग भए वटर न हो हाम्रो बुझ्न वो हमारा व्याख्या अर्थ फरक हो के हमने मन से फरक बिना नहीं हो अर्थ फरक अनुसार प्रसंग अनुसार प्रयोग करबो वही है जस्तो क्योंकि अबिन पे जस्तो हाम्रो बाजल व्यक्ति बाठी आगन्तुक शब्द हैन अब जस्तो तत्सम भन त तत्सम कलक जस्ता तस धर्ना हुइली हमरा तद्भवन रूप बिगारका ऐना हुइलकना हिसाबले धरली हमरा तर उही का फे पूरा तालव्य करण कैक धरल बाट अभ्यास करला बाट यी त कुछ ना कुछ लेख्य रूपमा असर त पर्या हो अब हमने का कला से अपन ओरिजिनल थारू शब्द बा जन खाती अथवा हमार अपन पहचान रहल थारू शब्द हाम्रो प्रयोग करती से थारू जसी बोलती वह मेरे का लिखी जन थारू अपन शब्द हो आयातित नहीं हो कल से जसी उच्चारण करती वैसे लिखना हो और हमरा और जहान का भाषा आगंतुक भाषा प्रयोग करती कल से वही है जन रूप में वही न प्रयोग करता वह रूप में हमार लन्ना हो और वमना शब्द का कबू कब अपभ्रंश हुई सकत शब्द का अपभ्रंश हुई सकत वो अपभ्रंश रूप हमार थारू भाषा में जैसी प्रयोग करती उसी के लिखना हो जस्तै गिलास अंग्रेजी में GLASS क्लास नेपाली में आइबेर गिलास थारू भाषा में ऐति गिलसा हो सकल बा वो गिलसा कहा फिर गिला था गिलास नहीं कथा हमरा गिलसा के कह सकली का वका ताकि वो अपभ्रंश हो गेल शब्द अपभ्रंश हो गेल अस्ति में वाकर शब्द त हमरा गिलास का ना हो नेपाली भाषा यदि हमरा मानती कला से तर हम थारू में गांव में जइबो त गिलास नहीं कथा गिलसा कथा उस सुनला बात हमरा अभ्यास में देखती बा निकला से असीन शब्द बा भैया तो जसी का लांति वही अपभ्रंश हो सकल वाकर रूप परिवर्तन हो सकल कला से जसी द्वारा तो वैसी लिखो नहीं जौन रूप में वहाँ और भाषा में प्रयोग करता वह रूप में हमरा थारू भाषा में आगंतुक लनल बाटी कला से वह जसी लिखता वह मेरे का हमार में पे लिखा पड़ा म बुझाइ थिएन जस्तो अब तबकी फेक ठो छलफलमा कसिन र कला से अब खेत कलक अब आगन्तुक हो कना हिसाबले अब कला तर थारूमा आइबर खेटुवा गठी हमरा खेटुवा हैन अब तालव्यकरण लिखना कि दन्त्यकरण लिखना म दिनसे आसिन फिर कन्फ्युजन और हो खेटुवा कना और हो खेत कलक और शब्द कठन हमरा खेटुवा हाम्रो भाषामा खेत नहीं कठी खेटुवा लेखा त कला से तेलो तालव्य लिखा परल तर वाकर हाम्रो वाकर स्वरूप चाहिँ खेत में प्रयोग करती कैसा कला से यो खेत जो दन्त्य जो लिखा परल तब हमने वाकर नरेशन में अलग में का कला से यो आगन्तुक नेपाली भाषाबाट ल्याएको अथवा हिन्दी भाषाबाट ल्याएको अथवा उर्दूबाट ल्याएको वाकर नोट में उल्लेख कर परल कि यी आगन्तुक भाषा हो
ओटरा कह दिलो तो हमारा फर्क नहीं हिल हमरा विराट शब्द को सिखबेर हमरा खेत फे प्रयोग करबी खेतवा फे प्रयोग खेतवा प्रयोग भेल तलबे प्रयोग भेल तर खेत कहलो कल से ऊ चाहिँ नेपाली भाषा से आगंतुक शब्द हो आगंतुक शब्द में खेत लिखब हमने दुनु बेगत खेत ट दुनु फे ट लिख कर शब्द का स्वरूप को बिगाड़ देना नहीं हो दुनु आई हमारा शब्द को उसमें दुनु आई तर पहचान का कल से खेतवा हमारा ओरिजिनल शब्द हो खेत कलक हमारा आगंतुक शब्द हो अत्र हो मर बुझाइन अत्र लिखबो कल से शब्द का गलत व्याख्या फिर नहीं हुई वो वाकर असली रूप पला नहीं कल से पछिल्लो हजुरको निकटलक डिक्सनरी वो व्याकरणमा और जहान से का फरक बा मूलभूत रूप हेर्न हो कल से म एकदम व्याकरण यह विषयमा म बहस हो जस्ता थारू व्याकरण मै लिख्नु व्याकरण लिखबेर और जहान का लेखल हृदयनारायण चौधरी महेश चौधरी लगायत का लिखल व्याकरण में जस्ता ग्रामर का अथवा व्याकरण का मूल शब्द जस्ता नाम जस्ता सर्वनाम विश्लेषण तबसे क्रिया क्रियापद लगायत का जोन नेपाली शब्द में अथवा संस्कृत शब्द में जोन प्रयोग भेल बा तो वह शब्द मूल शब्द का रूप में प्रयोग कई व्याकरण लिखलबाट तर मोर लिखल व्याकरण में मैं ई मेर का शब्दावली प्रयोग में नहीं कर मैं हमार थारुन मका जस्ता नाम और नाम नाम नेम जन नाम बा त मैं नाउ लिखलबाट ओमना जस्ता क्रिया का विषय विश्लेषण और विशेषण के विषय में फिर पूर्ण हम थारू में जसी उच्चारण के जाए उ मेरे का लिख बा मैं कहक मतलब का हो जे जब शब्दावली थारू भाषा में हमारे प्रयोग करती वह अनुसार का व्याकरण भीतर का विभिन्न शीर्षक उपशीर्षक का नाव में आपन से धरल बाटे फरक बा मोर लिखल व्याकरण में तर और धान के लिखल में चाहिए भीतर विषय मजा विषय बा ठीक बा डारल बा भीतर चाहिए व्याख्या तर मेन शीर्षक चाहिए संस्कृत और नेपाली भाषा का व्याकरण का शीर्षक को कॉपी के डारल बा उ कॉपीकरण मोर में नहीं किलो मैं चाहिए अपन छुट्टा पहचान भी खोज लगा करके हमरा अपन थारू भाषा व्याकरण लिखती कला से और संस्कृत भाषा को और भाषा का मुख्य टॉपिक जो कॉपी के लाना नहीं हुई कना हिसाब लेकर मोर व्याकरण का विषय ई हो अब दोसर बात चाहिए तमना जन भैया जन मैं छलफल बहस कर ली आगंतुक शब्द है तत्सब शब्द जन खती वही वह रूप में बात वो थारू प्योर थारू शब्द है बताइए हमरा तालव्य रूप में लिख परत कना हिसाब लेकर मुआर उठना तर्क में उसी प्रस्तुत कर रहा हूँ यह चीज फर्क हो ये ग्रामर के सवाल में व्याकरण का नहीं व्याकरण के सवाल में ग्रामर के सवाल में तो ये कलेक्शन हो ज्यादा मोर अपन बहस से पे अपन तर्क से पे ये कलेक्शन हो कागज की शब्द को सब जाना कलेक्शन है जो कह जाए नया चीज शब्द आविष्कार करना नहीं हो समाज में बोलती रहलक शब्द है संकलन कई के वाकर रूपांतरण करना हो नेपाली में ट्रांसलेट कई गिल बा अंग्रेजी में ट्रांसलेट कई गिल बा वो वही है व्याकरण का स्वरूप में ढालल बा कागरी के नाउन कौन हो विश्लेषण कौन हो क्रिया कौन हो क्रियापद कौन हो वो चीज छुटा गिल बा तब वो कलेक्शन हो एक विश्लेषण कली हो हमारा शब्दकोश का सवाल में ज्यादा एनालिटिकल नहीं हो ये चाहिए एक मेहनत हो कलेक्शन हो ये चीज निरंतर कितना चीज हो कागरी की मोर शब्दकोश में करीब 18,000 थारू रूट शब्द बा यही से ज्यादा हो थारू शब्द में 1 लाख से ज्यादा हुई कना मोर अनुमान बा मैं अभी करा खुद बाकी बहुत बाकी बा बर्दिया जिला में मैं जेल में रहबे लगभग 10,000 शब्द संकलन कई जेल से बाहर निकलनु तो पहले निकाल 8,000 है पास 10,000 कई 18,000 शब्द है लिखबे 650-700 पेज का व्याकरण बा ग्रामर बा ग्रामर कटू काटू शब्दकोश अब ये बा अब यही अभी ठप करना मैं ये 20 में लगभग 2000 नया शब्द थारू शब्द संकलन के सिखलातू तर प्रकाशन करना चीज बड़ा कष्ट महंगो के बा छोटी लगानी में नहीं बना वो हमारा अब ये चीज वो मेहनत कर अपना जरूरत बा वो हमारा फर्क चाहिए बावे कल से हजुर का डिक्शनरी कलक जोन थारू कना सामान से जोड़ गिलक थारुन को उत्पादन से जोड़ गिलक थारुन मौलिकता हो उभर हाम्रो जस्तक बोल्ठी ओष्टक ऐना हुइल वो आगन्तुक जोन तत्सम बा जस्तक ओष्टक हजुर धरलाटी डिक्शनरी में हजुर का पहला डिक्शनरी हो दूसरा डिक्शनरी निकार बेरिक अंतर का रहा कुछ चेंज बाकी अथवा शब्द के बहरलक हो भाषा का बारे में जस्ता अध्ययन हुई जाए जस्ता का याकर विश्लेषण करती जाइबो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिवेश जब बुझती जाइबो वो एक मापदंड निर्माण हुई जाए वो आधार में पहला शब्दकोश कलक सानो बड़ा छोटी मोटी स्वरूप हो हमने ज्यादा विश्लेषण के नहीं हो ज्यादा अध्ययन के नहीं हो हमने तर दोस्रो अंक निकाल दे
ध्युर फे बा वो व्याख्या फे बा वो थारू स्वरूप में रूपांतरित बा। वो हमारा पहलक से दोस्रो शब्द को फरक बा, बहुत चीज फरक बा हमने। अब ये माने में पहला वाला शुरुआती शब्द को सो जमुना थारून का खाती शब्द तो बहुत प्रयोग हुई बा, तर थारू स्वरूप में धारा बेर कुछ बाकी रह गिल रहा। अभी हमने मेहनत कर पाना बाकी रहा, हमारा हमने बहुत चीज कम बा। तर दोस्रो स्वरूप आई बेर थारून का भाषा संस्कृति से ज्यादा घुल मिल बा। वो हमारा परिष्कृत दोस्रो अंक ज्यादा वस्तुपरक बा। मैं ये हिसाब ले मार तर्क धारम। वो तेस्रो अंक आई बेर यही से और परिष्कृत कैना रही। अभिन्न शब्द का निखारपन, शब्द का व्याख्या, वो पछिल्लो पुस्तामा चलल बहस, ये सब कुछ जोर्जिना संभावना तेस्रो अंक में रही। कोई कारण से जब तक परिष्कृत अंक ऐती जाए वस्तुओं का उस समाज से एक सामीप्यता व समाज से संबंधित शब्द ज्यादा जोड़ जाए, वो आमंत्रित शब्द अथवा आयातित शब्द कम जोड़ जाए। और हमने विषय का होकला से शब्द को कौन मेरे को बनाए चाहतो, ये चीज हो मुख्य चीज। बृहद बनाए चाहतो सबको मेरे को समेट देबो, तर नहीं स्पेसिफिक एक पहचान देना हिसाब लेकर बनना हो कना उद्देश्य धरना होकला से अपन प्योर थारू शब्द की प्रयोग करके शब्द को बनाए सीखना होता रहा। अब ये हिसाब लेकर हमरा हेरा बेर अब चरण का होकला से हमरा पहले थारू भाषा का संरक्षण का शब्द बा। थारू शब्द का संरक्षण का विषय जो अब महत्वपूर्ण बा। ये चीज में अभिन्न कलम भी चलल हो भैया हमरा जस्ता युवा पुस्तक यमना कलम चलाई पण अभिन्न भी जरूरत बा। जैसे थारू शब्द भैया हमरा बहुत चलाई हो भैया हमरा संकलन के लिए परम जैसा हमारा शब्दकोश में रहल शब्द यदि पलाबा ठीक बा नहीं हो कल से वो शब्द भैया हमरा संकलन कर दो। हाल जाकर मानो 2000 शब्द भैया हमरा उपलब्ध करेलो कल से इतिहास में हमरा काले से सोम देमन रौरा से थारू 2000 शब्द यमना प्राप्त हुई। वो हमरा जोड़ल बाटी करना चीज कागरे की शब्दकोश करना बहुत निरंतर जिंदगी भर काम कल से नहीं वरेना चीज हो, मेहनत चीज हो हमारा यमना। अब नया आई बेर नया शब्द भयंकर पे संकलन करो हमरा हमारे से वही व्याख्या विश्लेषण टीका प्रकाशन करना हम पे सबको मेहनत कर भी तर अभिन्न हमारे थारून को अभिन्न का से संरक्षण का सवाल जो महत्वपूर्ण बा हमारा अगर दस्तावेज सबको नहीं मिलो वो हमारा दस्तावेजीकरण करी वो कई कर सकती तो वही है तब जैसा बल्ला बृहद बनिना वो हमारा मैं थारू मानक भाषा बनाई मार तर्क कहा रखला से पहले दस्तावेजीकरण चलाओ भैया। कथा कविता गीत की लिख कर मानक भाषा नहीं बनी। मानक भाषा का संरक्षण का 3 ठो मापदंड हो। एक ठो चीज शब्दकोश व्याकरण बना पड़ल पहला चरण में काकर की ये मापदंड नहीं रही तो सही भाषा लिख नहीं सको, सही उच्चारण नहीं हुई, सही माने नहीं लागी। कल सही माने सही उच्चारण सही लेखन रहना चीज भाषा में मानक भाषा का मापदंड हो। कल से वाकरला के सबसे शुरू में तो हमरा सही इन्फॉर्मेशन देना हिसाब से शब्दकोश व्याकरण बना पड़ल भैया। वाकरला पूर्वाधार बनाई पड़ना जरूरत बा एक नंबर में। दूसर नंबर में ये चीज है अभ्यास में लाना पाठ्य सामग्री मीडिया में लाना पड़ल ये चीज दूसरो नंबर में। तेसरो भाषा ये भाषा है व्यवसायिक लेजिना व्यवसायीकरण बनाई पड़ल। व्यवसायीकरण आजकल नहीं बनेबो जहाँ जो भाषा है व्यवसायिक नहीं बनेबो बिजनेस ओरिएंटेड नहीं बनेबो तो कोनो समुदाय हुई एक्सेप्ट नहीं करत। युवा जनरेशन और एक्सेप्ट करबे नहीं करी। जस्ता आजकल हम अंग्रेजी भाषा सीखता हमारा लड़का शुरू थे से जन्मती है कि अंग्रेजी भाषा सिखाई लगो नोज का हो माउथ का हो ईयर का हो सब कुछ सिखाई लगो का हो से अंग्रेजी भाषा में या कर भविष्य उजागर लेकिन कोनो और सामाजिक कोनो महत्व बा कुछ नहीं हो। अंग्रेजी भाषा जानी तो भूख नहीं हुई। अंग्रेजी भाषा जानी तो ये हाली जागीर पाई 2-4 पैसा जल्दी कमाई हो या कर इज्जत रही समाज में यह तो हो। वो हमारा मानक भाषा बनाए व्यवसायीकरण लाना पड़ भाषा में बना अथवा और प्राविधिक बात का सीख लेना ये भाषा बनने से पढ़ने से वो मन रोजगारी तुरंत पाई सकी। ये बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बनाई पड़ा भाषा बनाई पड़ा ये चीज 3-4 भाषा एक महत्व चीज है ध्यान देव कल से मानक भाषा बनाई सीख जाता है। वो हमारा मोर बहस छलफल कहाँ बा केंद्रित कल से भैया को बहस जौन कराए तो एकदम मजा बा तर आधारभूत तैयारी तो संदर्भ यदि संग नहीं ले जाइबो तो ये अटकचरा रह जाए काकर कैसे बहस चलेबो बहुत चलेबो 12 अंक घटो 15 अंक को 100-200 अंक चलाओ ना तर ये चीज का आधारभूत तैयारी और चीज जो कलम चलाई पन्ना बा वो चीज तैयारी नहीं करबो प्लस ये बहस का कौन माने नहीं। बहुत मार सुझाव नहीं
कार्यान्वयन पाठमा जाए का बहस तो होगिल बहुत तो होगिल अब कार्यान्वयन रह जाओ ना टीम बनाओ युवा रे अब हमारे से जठिया एक ठो हमरा सही मुझे अब 60 वर्ष पुगट हूं अपन वर्ष में 14-15 किताब लिख सकूं थारू के विषय में लेख रचना त सही हो सकला उटा काउंसिल से बाहर दी सकल झूर बात तो कारण से मोर वर्ष में कंट्रीब्यूशन अपन वर्ष में करनू तर आप युवा पुस्ता का यही है अब एक टीम बनाकर आगे बढ़ पड़ल मानक भाषा बनैना एक समिति बना पड़ल वो आधिकारिक रूप में दर्ता कराओ थारू मानक भाषा निर्माण तथा सहजीकरण समिति के एक संस्था बनाओ का दर्ता करो हम समिति बनाओ वो चाहिए नेपाल सरकार से लबिंग करा प्रदेश सरकार से लबिंग करा स्थानीय सरकार से लबिंग करा वो पूर्वाधार तैयारी करना काम करा ये चीज करबो करे से बल्ल अब कार्यान्वयन पाटो में जाई बहस एक पाटो तर कार्यान्वयन जाए पर तना मर कल से अभी थारू मानक भाषा हना सही दिशा निर्देश करकला मूलभूत रूप में हमरा करक पर्ना एकदम पॉइंट टू पॉइंट का हुई सके एक नंबर में थारू मानक भाषा बनाएकला समिति निर्माण करो तना मर एक नंबर में अब बहस बहुत हो गेल का बहुत छलफल कई चरण हो गेल बा युवा पुस्ता में बुढ़वा पुस्ता में हमन लान सेकलो औरत टाइम में टिमा मही से भी छिपल पाकल मने छलफल बहस में आ गेली युवा हुआ तो तोरा रोज का सहभागी रखो वैसे मानक भाषा का आवश्यकता बा कना महसूसीकरण हो सकल कला से अब वो महसूसीकरण कार्य रूप में लाने के लिए एक समिति निर्माण करो उस समिति आधिकारिक रूप में घोषणा के दर्ता करो दर्ता वाल सरकार पे ये थारू भाषा मानक निर्माण समिति हो के नेपाल सरकार जानकारी दो कि हमरा थारू भाषा मानक समिति बना रखला थी ये हो हमार यमना हमरा फलना बटी 18 जन का हमारा समिति बा 20 जन का 30 जन का 40 जन का कई जन का बनना बा एक समिति बनाओ वही दर्ता कराओ सरकारी उनकन आधिकारिक रूप में रिपोर्टिंग करो वो ई एक नंबर में संस्था दर्ता करके सरकारी सबको निकाय है जानकारी दे बल्कि थारू मानक भाषा निर्माण तथा सहजीकरण समिति निर्माण हो सकल बा हमने व्यक्तित्व की धर्म छलफल करो एक समिति बनाओ एक नंबर दूसरा चीज का होकला से यह मूल समिति सहायक समिति बनाए पर उप समिति बनाए पर हमने चाहिए थारू बिरहट शब्दकोश बनैना समिति बनाए पर थारू बिरहट शब्दकोश बना परला हमने स्थानीय संघ संस्था क्लब लगायत के सहयोग रही शब्द संकलन में प्रकाशन में नेपाल सरकार के सहयोग ले पड़ल प्रदेश सरकार के सहयोग ले पड़ल प्रकाशन कला का करके हरेक नेपाल में बोलिया भाषा राष्ट्रीय भाषा संविधान 2072 मान्यता दे सकल बा वैसे वो भाषा का शब्दकोश बनाएकला एक टीम खड़ा करना 2 वर्ष 3 वर्ष लक्ष्य निर्धारण करके वो काम कर पड़ल पूर्व झापाथे से पश्चिम कंचनपुर सबको ठाउँ में बोलना थारू भाषा का शब्द संकलन हुई पड़ल वो आकर हमने 3 4 5 मेरी थारू शब्दकोश बनाओ रूप हमने पटा सकला वो आकर रूप में अनुसार बनेना शब्दकोश इस तरह कलक व्याकरण बनाई पड़ला एक मूल आधार मान के एक व्याकरण बनाई वो ड्राफ्ट हुई सकत अब तर एक व्याकरण बना पड़ा ये चीज बना कर शेख बीटा आप ये 3 चीज बनल समिति बनल वही व्याकरण बनेना शब्दकोश बने दी ये चीज बना कर शेख के अपना बहस जन ताला पे वो दंते में ना आपको सबको डारो हमना वो का व्याख्या फर्क हुई पड़ल अटर हो तो सबको डारो क्या बृहद बनेना हमारी चीज छोटी मोटी संकुचित बनीटी जना नहीं हो कि बृहद बनीटी जना हो हमना अपन अलग से पहचान दो हर एक चीज में अपन कना चीज भाषा का रहत हमने स्वरूप लिखना रहत और हमना अपन वो आगंतुक के पहचान देती बृहद शब्द बनैती जाओ कोशी का जब विस्तार होती जाए कल से चौथो में जाके यमना सरकारी पक्ष वर्ष पठन पाठन का पाठ्य सामग्री होकर निर्माण कराए पड़ल मीडिया में विभिन्न कार्यक्रम चलाए पड़ल भैया जस्तो चलते रेडियो टेलीविजन छापा ऑनलाइन मीडिया लगायत में अब थारू भाषा में सामग्री प्रसारण हुई पड़ल तो वो कौन आधार में हुई पड़ल से एक ठो जो मूल रूप में अभ्यास में रतिलक भाषा है मूल आधार मान के क्या करे कि बहुसंख्यक मनै जीवन ज्यादा बोल था वही मानक बनाए सजिलो रहत पूर्वाधार सक्कुबा तर बोलुया कम बाटकला से वो भाषा संरक्षण नहीं हो सकत जस्ता मैं भैया को उदाहरण दूं संस्कृत भाषा का पूर्वाधार पूरा बा ओनो व्याकरण के बा दस्तावेज के बा शब्दकोश के बा सबको भाषा का देवनागरी लिपि का बोलना भारोपेली भाषा का शब्द उत्पत्ति मातृभाषा जो संस्कृत भाषा हो तर संस्कृत भाषा बोलुया मने घट्टी गेले जाकर कारण से आजकल संस्कृत भाषा मूल सरह हो गई हर व्यवहार में सरकारी ठाउँ में कहो के संस्कृत भाषा शब्द प्रयोग हुई तर भाषा वाक्यांश प्रयोग नहीं हुई
उस कारण से वो बोलिया संख्या कम हो गया हमारा वो मुटी गया का थारू भाषा मानक भाषा बनेको कला से कौनो ठाउँ का भाषी का बराबर कर हो सकत तर बोलुया संख्या ज्यादा एकदम कम बात कले से वही आधार मान का मानक भाषा बनाई नहीं सक जाए तो हम थारू भाषिका मध्य सबसे ज्यादा कम भाषिका का शब्द वाक्य ज्यादा प्रयोग हुई वही आधार मान का मानक भाषा थारू मानक भाषा का क्रिया वो और चीज है आधार मान का आगे बढ़ा पड़ा क्या करके ज्यादा संरक्षण करना के लिए समुदाय हो भाषा विज्ञ होकर भाषा संरक्षण दुनिया में क्यों नहीं कर रहे वही एक नयाँ बात बताऊं कुनै पनि कुनै फे भाषा विज्ञहरूले भाषा संरक्षण गर्न सक्दैन भाषाका लेख्य तयार पार सकत विश्लेषण कर सकत डॉक्यूमेंट तयार पार दे सकी तर वाकर संरक्षण करना वाकर जिम्मा नहीं हो संरक्षण करना वो समुदाय का जिम्मा हो वो राज्य का जिम्मा हो ऊ ठाउँमा अभ्यास करू या मरिन का जिम्मा में परत वो संरक्षण का सवाल में वो हमारा काठा विज्ञ हुकन से फे अभ्यास में करू या हुकन प्राथमिकता में देख लेख रचना तैयार पारा परत तेस्रो चौथो नंबर में तो ये चीज है सरकारी निकाय हुकन से मान्यता दिवाइट लाख सफल चलाए पड़ता है स्थानीय स्तर से मानो एक गांव पालिका से शुरू कर लो दुईठो नगर पालिका से शुरू कर लो प्लस नगर पालिका स्तर में थारू मानक भाषा ये हो है करती प्रदेश में पुग्लो प्रदेश सरकार चाहिए थारू को मानक भाषा ये हो के काका कारण से प्लस यो कारण ले दस्तावेज शब्दकोश पनि छ व्याकरण पनि छ पाठ्य पुस्तक पनि छ लगायत का 5-6 आधार में तैयार पार कर अब प्रदेश सरकार से थारू भाषा थारू मानक भाषा घोषणा कैदियो राज्य थे पुगो पर चौथो 5औं चरण में प्रदेश में जाए तब संघ में जाए वह आधार में बाकी थप दूसरा प्राथमिक से लेकर कैंपस तक का अथवा कॉलेज तक का पाठ्य सामग्री तैयार निर्माण करना असी का हुई जाए तो नया पुस्ता में वही रूपांतरित हुई जाए नया पुस्ता होकर वही एडप्ट करती जाए स्वीकार करती जाए वो पुरान मेरे का रहल भाषिका का धीरे से वरीती जाए जैसे बुढ़ाई पुस्ता होकर पुरान भाषिका बोल सकता नया पुस्ता होकर नया भाषा अथवा परिमार्जित थारू मानक भाषा बोलना अभ्यास में ये चीज घटनाक्रम भैया चाहिए अब नेपाल में एकदम देखिल चाहिए खस नेपाली भाषा को उद्गम तो सिंजा हो सिंजा से शुरू हुई नेपाली भाषा आजकल जो हमारा नेपाली भाषा नेपाल भर बोल थी बहुत फर्क बात सिंजा में असली रूप में प्योर खस भाषा जो आधार मन को कल से अब जो परिमार्जित नेपाली भाषा तो 90% से ज्यादा फर्क बात कल से मानक नेपाली भाषा बने तो असली स्वरूप से तो 90% रूप चोलिया फेर सकल लहंगा चोलिया पैंट सब कुछ फेर सकल का कल से परिमार्जित हुई तो बहुत चीज परिवर्तन हो जाए कल से थारू भाषा मानक भाषा बनाए देर असली प्योर यह हो वह कि मैं पकड़ कर हमारा थारू मानक भाषा बने कल से बनाई सको उटा असंभव बात हो कल से जस्ता नेपाली भाषा परिमार्जित हुई थी हिंदी थारू नेपाली अंग्रेजी संस्कृत सब कुछ जोड़कर परिमार्जित मानक नेपाली भाषा बन सकता कल से थारू मानक भाषा बनाई पुराना बात है वह तर था वह डम अटक बैठ गो वो पुराना मारा डंगौरा हो मारा देशौरी हो कि बैठर बोट ये मानक भाषा बन सकी नहीं बन सकी वह माता हमारा देशौरा फिर मिलाओ डंगौरा फिर मिलाओ राना फिर मिलाओ कथरिया मिलाओ चितौनिया मिलाओ सुनसरिया मिलाओ मोरंगिया मिलाओ सबको मिलाकर समृद्ध संपन्न थारू मानक भाषा बनना हो वो हिसाब से तैयारी कर प्रदेश सरकार हो संघ सरकार से घोषणा कराओ ये घोषणा करे अभ्यास में लंकी देना हो या कर लाख अब 10 वर्ष योजना 20 वर्ष योजना 50 वर्ष योजना 1 शताब्दी की योजना ये योजना बना पाल का तू 5 वर्ष में मैं मानक भाषा बना दो कबो कल से तू निराश हो जीव भाई तू 2-3 वर्ष में निराश हो जीव ये क्यों नहीं मन था यार खत्म हो गई ये नहीं हो एक जनरेशन पास हुई मिनिमम 30 वर्ष कमती में 30 वर्ष मापदंड बा 10-30 वर्ष लागत एक जनरेशन हमरा तो 8-10 जनरेशन पास नहीं पड़ी का साथ क्या करे हमारे हाथ में राज्य सत्ता नहीं हो हमार कहती कि हमार भाषा व सरकारी मान्यता नहीं थी पाई वाकर लाख बहुत मेहनत कर पड़ी बहुत संघर्ष कर पड़ी युवा पुस्ताओं को तैयार हुई पड़ कर लाख संघर्ष करना नेवारी भाषा काठमांडू में जो नेवा भाषा सबसे संपन्न भाषा काठमांडू में नेवा भाषा नेपाली भाषा से फिर समृद्ध भाषा लगता नेवा भाषा हो नेपाल का सरकारी भाषा के नेवा भाषा यूएन में दर्ता बा संयुक्त राष्ट्र संघ में तो यूएन खस भाषा
खस भाषा दर्ता नहीं हो, नेवा भाषा दर्ता बा। तर पाछ जब राज्य सत्ता नेवार को घाटा में त अंत चल गिल और जाना अहिले त अपन भाषा बरैटी लगिल दर्ता हुइल यूएन में दर्ता हुइल अंत चल गिल नेपाल में अभ्यास द्वासर हुइ लागल। वस्तुतः का राज्य सत्ता नेपाल के संदर्भ में के थारू भाषा, मगर भाषा, गुरुङ भाषा लगायत का भाषा का मैथिली भाषा का पक्ष में राज्य सत्ता नहीं हो भैया। हम राज्य सत्ता चाहिँ भाषा हुकन ठमठमीना कली हो, तर एकठो भाषा संरक्षण करना हमारा राज्य सत्ता बा अधीन लाग या कर लाग बहुत संघर्ष पड़ी, अदालत में मुद्दा लड़ पना रही। तो ये सब कुछ चीज बहस करती, संघर्ष करती, आगे बढ़ावे बहुत समय लागे सकत। हमारा दीर्घकालीन योजना बना के आगे बढ़े पड़त। ये आधार में आगे बढ़ भी कल से हमरा प्रगति समृद्धि हासिल करे छै भाषा के सवाल में, मानक भाषा के सवाल में। तर अल्पकालीन योजना नहीं कि दीर्घकालीन योजना के साथ एक कौनो किसिम का बायस रहा नहीं हुई थे सामने। जस्ट क्यों कांग्रेस बा, क्यों एमाले हो, क्यों माओवादिया हो, अथवा क्यों पहाड़ी हो, अथवा क्यों चितौनिया हो, क्यों बर्दिया हो, कई खपे में बहस नहीं पड़ल। हम समग्र रूप में थारू मानक भाषा बनाई चाहती कई साझा उद्देश्य लेकर आगे बढ़ भी से बल्ल हुई सकी। यह 5-6 स्टेप हो, ये स्टेप बनाकर आगे बढ़ भी से थारू मानक भाषा आगे बढ़ाई सकी। क्यों डर बाटे कि ये मानक थारू भाषा बनाई बेला में मर लबज मो जाई यहाँ की गुजा हो जाएगा ना। अब ये न क्यों संकीर्णता हो। अगर कि हमरा समग्र का कल से थारू मानक भाषा बनाई थी कल मुआर लवज और ट्वार लवज करना तो बात नहीं हुई। म थारू सारू मानक भाषा बनाई थी कल से तो थारू का हो। जस्तो अब हमरा थारू पहचान बेर मैं डंगोरा थारू हो अथवा देशरी थारू अथवा बर्दिया थारू तना चीज नहीं हो, समग्र में थारू समग्र थारू हुई तो से तो थारू को पहचान देना हो विश्वव्यापी रूप में। विदेश में जैबी तो फिर अपना हमरा नेपाल का हुई कथी नेपाली हुई थी अब बल्ल हमने छिड़े थारू हुई कथी अवस्था का। आप थारू का संरक्षण के सवाल में साझा हुई पड़ल। मोर लवज बिगड़ जाए, मोर पहचान बिगड़ जाए, मोर वेशभूषा बिगड़ जाए, मोर संस्कृति बिगड़ जाए, कहना है कि मोर संस्कृति और समृद्ध हुई था, मोर भाषा और बलगर बनता, मोर भाषा सकू जाना सीखना भाषा बनता, मोर भाषा से सकू जाना अपन मन का बात डीह से कहीं लीह से कहीं उस कारण से वो चीज है साझा बनाए पड़ल। वो साझा कर बनाए कबू कबू छोटी छोटी व्यक्तिगत स्वार्थ हेराई सकत अथवा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहीं हुई सकत। तो वो चीज छाती खुला के अथवा उदार दिल के साथ प्रस्तुत दिल से ये समस्या नहीं हो। मोर देखल में ये समस्या नहीं हो, तर समस्या कबू कबू सृजना कई देता क्यों मनाई। तो वही चीज है ये भाषा का अभ्यास करो या भाषा का मानक भाषा का छलफल बहस संघर्ष करू या ओमना फिर निराश नहीं हुई पड़ल का। एक जहान का व्यक्तिगत प्रयास से थारू मानक भाषा का प्रगति है रोक नहीं सके। युवा पुस्ताओं का जब ढूर संख्या में लगभग कल से एक दुई जना अपन निहित स्वार्थक लाग ज्यादा बहस कर लगे कल से तो वो कर्नर हुई जाइए। ये मनिया ठीक तर्क में नहीं हो, ये चाहिए थारू भाषा फुटाई खोजता कना जे बुझाई हुई कल से तो जे अपन भाषा लाग अपन व्यक्तिगत निहित स्वार्थक लाग संरक्षण लाग बहस करता कल से तो वो कर्नर हुई जाए। वो समाज से युवा पुस्ताओं से वो इतिहास से कर्नर हुई जाए। वो अंत्य में वाकर वाला जिस वो में हमरा समग्रता में थारू भाषा संरक्षण करना बहस चली भी से वहाँ हमरा सफल हुई भी। अब ये सफल प्रयास चाहिए हमरा कर पड़ना आज का संदर्भ हो आवश्यक। वो कल से अब अंतिम और आई थी कि एकत हो थारू मानक भाषा बनाए लाग मूलभूत रूप में कसिन मेरे का चैलेंज बा और समाधान को उपाय का हुई सकी। अब चैलेंज का रूप में मैले हिना छलफल को बहस में तमने बहुत बता सकल। एक थारू भाषा ह संरक्षण प्रबंधन करक लाग जौन हमार जौन तैयारी पाटो हो उ तैयारी पाटो हमरा पूरा नहीं कर सकती। हमार पहले अपन कमजोरी अवलय पर उदाहरण देखे ना सकते। पहले हमरा हमार तैयारी पाटो हमरा प्रशस्त तैयारी कर नहीं सकती। सामान्य रूप में व्यक्तिगत प्रयास तैयारी हुई था, तर राज्य पक्ष से हमने सहयोग समर्थन नहीं हुई तो दोसर विषय पहला तो हमारा तैयारी कमजोर होता ना हो। अगर कि हमरा मौखिक में हमारा दस्तावेज बा, लिखित रूप में हमरा अखर शुरुआत कर बाटी। जैसे मैं थारू शब्द को सबसे पहले मैं लिखूं संकलन करूं 52-53 साल और की भखर 20-22 बरस हुई का भाषा विकास विकलाक शताब्दी बीत जाए। से भखर लिखित रूप में उठे
सामान्य कथा कविता लेख रचना गीत कथा बतकोही लिख भिरलक जो 18-19 साल थे से हो कल से 50 वर्ष पुरान हुई बा और पुरान पहला पुस्तक में तो हमरा तो लिखित दस्तावेज भेटाइ नहीं सके खातर कि ऊ पहला समृद्ध थारू जन इतिहास हो ऊ नष्ट पार देला खत्म पार देला जकर कारण से हाम्रो संरक्षित हमार भाषा संस्कृति लेख्य रूप में हमरा नहीं पाई सकली हमारी पछिल्लो पुस्तक में हमरा ज्या पहले मौखिक रूप में पाइल बाटे हमार थे रहल वही हमरा संरक्षण करती दस्तावेजीकरण करती दस्तावेजीकरण करे बहुत मेहनत लागत अगर कि मौखिक रूप में रहल चीज है लिखित रूप में रूपांतरण करबे हमारा समस्या बा ई चैलेंज हमरा लगता बड़ा भारी चैलेंज एक शब्द जस्ता नोन नॉन अब कौन ठाउँ नॉन का था कौन ठाउँ नॉन का थी अब ये नॉन और नॉन में झगड़ा हो जाए ना यार नॉन होगा ना कि नॉन विद्युत मैगर कविलाई इंटरनेट समस्या का कारण हमरा डॉक्टर गोपाल दहित जी से थारू मानक भाषा बहस में लेटी अलग अंतरवार्ता बीच में हमरा छिंटाई पुगिले हमरा इनका पूरा करने सकली अपनोकन अत्राबेर डॉक्टर गोपाल दहित जी थारू मानक भाषा बहस में अपन बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव महत्वपूर्ण विचार धर दिलक में वहाँ हमरा ध्यानक धन्यवाद दिए चाहती यी कार्यक्रम अपनोकन कसिन लाग्टी बा जस्ता लागि वस्तक प्रतिक्रिया देवी थारू मानक भाषा बहस न आबिन सफल बनाइक लाग यी चैनल हरना सब्सक्राइब करबी नियमित रूप में सुनक लाग यी चैनल हरना सब्सक्राइब करबी यी कार्यक्रम हरना शेयर करबी अत्राबेर निमाङ थारू मीडिया मसे थारू मानक भाषा बहस होना डेलकमा अपनोकन ध्यान धन्यवाद जय गुरुबा।